2024 में ये बहुजन नेता नहीं जागे तो आपको मैं बता देती हूँ सारे बहुजन समाज को कि 2029 में ये महिलाएं संगठन जितनी भी हैं ये एक अपना राजनीतिक दल बनाएंगी और चाहे तलवार उठानी पड़े सम्राट अशोक की तरह, चाहे फूलन देवी की तरह बंदूक उठानी पड़े, हम रोके से नहीं रुकेंगी। हम चेता रहे हैं प्रधानमंत्री को, हम चेता रहे हैं योगी को, जाग जाओ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, अगर आप भी मनुवाद की दलाल बनी रहेंगी तो आपकी 50% महिलाओं को रोज ये मनुवादी नग्न घुमाएंगे। आपको बोलना पड़ेगा, नहीं तो ये बीजेपी छोड़नी पड़ेगी। राष्ट्रपति महोदया जी, ये ज्ञापन आपको इसलिए दर्शाए जाते हैं कि अगर मनुवादी आपको हकीकत ना बताएं देश की तो हम बताते हैं, लेकिन अगर फिर भी नहीं पढ़ेंगी आप और अगर इसके बाद भी कोई घिनौनी घटना होती है तो आप हमारे राष्ट्रपति नहीं रहेंगी, हम आपको राष्ट्रपति नहीं मानेंगे। हम जो है आपका नाम अपने बहुजनों के लिस्ट से हटा देंगे। सक्षम स्टेट एंड चाइल्ड डेवलपमेंट फाउंडेशन की जनरल सेक्रेटरी के नाते मैं ये ज्ञापन पढ़ रही हूँ और सत्यशोधक समाज की ऑल ओवर इंडिया प्रेसिडेंट की तरफ से भी मैं ये ज्ञापन पढ़ रही हूँ। हम लोगों ने 19/5/2023 को राष्ट्रपति महोदय जी को एक ज्ञापन भेजा था और वो ज्ञापन हमारा ये था। आज सक्षम स्त्री एवं चाइल्ड डेवलपमेंट फाउंडेशन व अम्बेडकर एजुकेशन ट्रस्ट के बैनर वाले प्रदर्शन पर हमने ये ज्ञापन दिया था, लेकिन उसका हमें अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। सेकंड ज्ञापन हम अब 10/8/23 को दे रहे हैं और ये भी हम माननीय राष्ट्रपति महोदया जी को दे रहे हैं। और ज्ञापन हमारा इस प्रकार से है। भारत सरकार आज दिनांक 10/8/23 को कई संगठन वीर फूलन की 60वीं जयंती बहुजन महिला अधिकार दिवस के रूप में मना रहे हैं। महोदया, इन 19/5/2023 को भी कई संगठनों ने नो मोर रेप नाव की मांग करते हुए जंतर मंतर पर प्रदर्शन और एक ज्ञापन आपको दिया था जो संलग्न कर रहे हैं, लेकिन उस प्रदर्शन और ज्ञापन को देने के बाद तो और भी भयानक दृश्य भारत के इतिहास में काले अक्षरों में दर्ज हो गया। मणिपुर में महिलाओं को हजारों लोगों के बीच में नग्न घुमाया, उनकी योनि और स्तनों को छेड़ते हुए गांव भर में घुमाया। दुष्कर्म करना सरकार और पुलिस प्रशासन पर गहरा प्रश्न चिन्ह लगाती है। वीर फूलन को जिस तरह नग्न कर गांव में घुमाया गया, दुष्कर्म किया गया, भारत की न्यायालय और सरकार ने उन्हें कोई न्याय नहीं दिया। कैसी घिनौनी सरकार और प्रशासन देश चला रहा है। क्या वो हमारा दुश्मन है? वीर फूलन का हत्यारा कहाँ है? फूलन डकैत नहीं, नीता डकैत नहीं जान पड़ते हैं, जो बलात्कारियों, हत्यारों और महिलाओं की आबरू को नीलीन करने वालों को संरक्षण देते हैं, जिससे उनका मनोबल बढ़ता है और वो ज़्यादा निर्मम भयावह कीड़ों को अंजाम देते हैं। मणिपुर की घटना ने 50% महिलाओं को नग्न कर दिया है। भारत महिलाओं के लिए अब सुरक्षित नहीं रहा, क्योंकि मनुवादी लोगों का शोषण अभी तक खत्म नहीं हुआ है। न्यायालयों में मनुवाद, मीडिया में मनुवाद, प्रशासन में मनुवाद, शासन में मनुवाद, राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री भवन में मनुवाद, गांव, शहर, हर गली, हर चौराहे पर मनुवाद, धर्म में मनुवाद। हाय रे मनुवाद, भारत को खा गया। आपका ज्ञापनों और कोई प्रतिक्रिया नहीं देना मनुवाद, आपका शुद्धिकरण मनुवाद, आपको मंदिरों में ना जाने देना मनुवाद, जहाँ जाए तो जाए कहाँ। महिला आयोग में भी मनुवाद, संसद में मनुवाद, विधानसभाओं में मनुवाद, हर गली, हर चप्पे चप्पे पे मनुवाद। कौन बचाएगा हमें? टीवी में भी मनुवाद। क्या करें हम? कहाँ जाएं हम? क्या फूलन बन अपना अस्तित्व बनाएं हम? बंदूक उठाएं या तलवार चलाएं हम? या फूलन की तरह बीहड़ की रानी बन जाएं हम? रोती आंखें, रोता हृदय, रोता भारत महान है। बच्चा आबरू भारत की, अगर भारत की शान है। माननीय महोदय जी, चुप ना रहें। क्या हमारे ज्ञापन आप तक पहुंच नहीं पाते हैं? क्या मनुवाद आपके घेरे में है? कुछ तो स्पष्ट करो। आपकी भवदीय पुष्पा वर्मा, राजबला सैनी और कमलेश मधोलिया, कंचनलता अम्बेडकर ये हमारे
सक्षम स्त्री एवं चाइल्ड डेवलपमेंट फाउंडेशन के मेंबर, सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट, सब चीज़ें। वीर फूलन देवी संगठन ने हमें समर्थन दिया है, सत्य शोधक समाज अंतर्राष्ट्रीय ने हमें समर्थन दिया है, और राधे शाक्य जी सर्व लोकहित समाज पार्टी ने हमें जो है समर्थन दिया है, और सामाजिक न्याय आंदोलन ने भी हमें जो है समर्थन दिया है। यानी हमारा मनोबल, जब हमारे भाई हमारे साथ खड़े हैं आज, तो हमारा मनोबल थोड़ा बढ़ रहा है कि हम अब जो है फूलन देवी बनकर और अपनों भाइयों का साथ लेकर हम इस लड़ाई को लड़ सकते हैं, और अपने बलात्कारियों को और जो हमें नग्न करके घुमा रहे हैं, हम उनको जो है अगर न्यायालय अगर न्याय नहीं देगा तो हम अपने हथियार उठाएंगी और अपना बदला खुद लेंगी। अपनी मणिपुर की बहनों का, अपनी मणिपुर की बेटियों का, अपने हर गांव की बेटियों का, एक एक की इज्जत का बदला। अगर 2024 में ये बहुजन नेता नहीं जागे तो आपको मैं बता देती हूँ सारे बहुजन समाज को कि 2029 में ये महिलाएं संगठन जितनी भी हैं, ये एक अपना राजनीतिक दल बनाएंगी, और चाहे तलवार उठानी पड़े सम्राट अशोक की तरह, चाहे फूलन देवी की तरह बंदूक उठानी पड़े, हम रोक कैसे नहीं रुकेंगी, हम हम चेता रहे हैं प्रधानमंत्री को, हम चेता रहे हैं योगी को, जाग जाओ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, आप भारत की पहली प्रथम नागरिक हैं। अगर आप भी मनुवाद की दलाल बनी रहेंगी तो आपकी 50% महिलाओं को रोज ये मनुवादी नग्न घुमाएंगे। आपको बोलना पड़ेगा, नहीं तो ये बीजेपी छोड़नी पड़ेगी। नहीं तो वो समय दूर नहीं है कि आज हम स्मृति ईरानी की हाय हाय लगा रहे हैं, आज हम निर्मला सीतारमण की हाय हाय लगा रहे हैं, कभी हमें अपनी माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की हाय हाय ना लगानी पड़ जाए। ये जो ज्ञापन दे रहे हैं, ये पिछले वाले ज्ञापन की तरह कचरे की डब्बी में नहीं जाना चाहिए। अगर नो मोर रेप नाउ का कानून उस टाइम बन जाता तो 3 मणिपुर की लड़कियां जो है नग्न ना घुमाई जाती। राष्ट्रपति महोदय जी, ये ज्ञापन आपको इसलिए दर्शाए जाते हैं कि अगर मनुवादी आपको हकीकत ना बताएं देश की तो हम बताते हैं, लेकिन अगर फिर भी नहीं पढ़ेंगी आप, और अगर इसके बाद भी कोई घिनौनी घटना होती है तो आप हमारी मुख्य राष्ट्रपति नहीं रहेंगी, हम आपको राष्ट्रपति नहीं मानेंगे। हम जो है आपका नाम अपने बहुजनों के लिस्ट से हटा देंगे। ये आपको चेतावनी है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सोशल चैनल नेटवर्क वालों का, सोशल यूट्यूबर्स का, जो आज 50% नारी की आवाज़ बनी हुई है। मैं इन भाइयों की बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ।